पुराणों का विचार करने से ये तथ्य सामने आता है कि ये जो समुद्र मंथन हुआ, ये समुद्र मंथन इसी पवित्र कार्तिक मास में हुआ। और दीपावली का जो अवसर है ना, कार्तिक अमावास्या अभी आने वाली 3 तारीख को 4 तारीख को दीपावली आने वाली है, कार्तिक अमावास्या। तो कार्तिक अमावास्या की तिथि में गुरुजी प्रातः काल की वेला में, उषा काल में सुरभि का प्राकट्य है, गाय का, और संध्या काल की वेला में भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य है। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परया परा रंजयंती दिशक कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। इसलिए संध्या काल में दीपदान किया जाता है, लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है दीपावली के दिन। पर हम जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि एक ही तिथि पर गाय और लक्ष्मी प्रकट है, तो गाय अग्रजा है और लक्ष्मी अनुजा है। गाय लक्ष्मी की अग्रजा है, इसलिए भारतवर्ष के बहुत बड़े क्षेत्र में दीपावली के दिन गो पूजन होता है। मध्य प्रदेश में कई जगह क्षेत्रों में दिवाली के दिन भी प्रातः काल गो पूजन होता है, गायों को स्नान कराया जाता है, गायों की आरती पूजा की जाती है। तो ये परंपरा अब लुप्त हो रही है, इसलिए मेरी प्रार्थना है, इस संस्कार चैनल की कथा के माध्यम से भी प्रार्थना है कि अब जो 4 तारीख को दीपावली आ रही है उस पर आप प्रातः काल अपनी गौ माता का सविधि पूजन, श्रद्धा पूर्वक पूजन अवश्य करें, सांगोपांग उनका पूजन करें और सायंकाल को लक्ष्मी जी का पूजन करें। बड़ी बहन का पूजन करो नहीं और छोटी बहन का पूजन करो, तो छोटी बहन कभी प्रसन्न होने वाली गाय का आदर करो। और ऋषियों ने प्रसन्न होकर के गाय की उपासना के 9 दिन निश्चित किए। तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्र जो अवसर है उसको सुरभि उपासना का के 9 दिन गो नवरात्र उसको कहा गया है। देवी भागवत आदि में सुरभि मंत्र का वर्णन भी है, उपासना के स्वरूप का भी वर्णन है। तो ये गो नवरात्रि भी प्रायः विलुप्त जैसा हो गया था। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने, दास का वहां दुग्ध कल्प हो रहा था, उसी समय कुछ हम स्वाध्याय भी करते रहते थे। तो हमको जब ये बात मिली तो मैंने महाराज जी को दिखाई कि महाराज जी देखिए ये लक्ष्मी जी का प्राकट्य है, फिर दूसरे दिन गोवर्धन पूजा में गो पूजा है और इसके बाद फिर गोपाष्टमी पर गो पूजा है। तो ये तो पूरा 9 दिन का गो महिमा का, ये यदि 9 दिन की ये शास्त्रीय विधि से गो अर्चन पूजन किया जाए, और ये गो यज्ञ ही था, सुरभि यज्ञ ही था जो भगवान ने नंदादि ब्रजवासियों को आज्ञा देकर करवाया, इंद्र की पूजा रुकवा करके। और गिरि याग नामक पुस्तक में बल्लभ कुल के आचार्य चरण श्री श्याम मनोहर जी ने इस प्रकरण को प्रमाण सहित उद्धृत किया है। आप उस मूल ग्रंथ को, बहुत सुहृदपूर्ण ग्रंथ लिखा है गिरि याग संस्कृत में, उसमें उन्होंने इन सब प्रकरणों को लिखा है। तो गो नवरात्रि महोत्सव आरंभ हुआ, तब से बहुत लाभ हुआ है। अब तो देश के अनेक क्षेत्रों में 9 दिन तक लोग गो माता की उपासना करते हैं। हम पहले कार्तिक मास में वृंदावन से बाहर नहीं जाते थे, लेकिन जब से गो नवरात्रि शुरू हुआ पथमेड़ा में, तो महाराज जी ने वचनबद्ध कर लिया कि नहीं भाई, गो नवरात्रि में आप कहीं भी हो, आपको यहाँ रहना पड़ेगा। तो वैसे तो पूरे महीना यहीं रहते हैं, लेकिन गो नवरात्रि में हमको पथमेड़ा जाना पड़ता है। इस बार भी पथमेड़ा जाएंगे, गो नवरात्रि में रहेंगे। आप लोग अपने घरों में रहकर 9 दिन तक गो माता का पूजन करें, गो मंत्र का जप करें, भगवान से गोरक्षा के लिए प्रार्थना करें। मतु प्रत्यय हुआ ना तो श्रीमान बना। श्रीमान शब्द का था श्री वाला, इसको श्री कहते हैं। श्री जो मस्तक पर लगाई इसको क्या कहते हैं? श्री। ये वो नहीं है, इंगुर नहीं है, रंग नहीं है, ये शुद्ध हरिद्रा से निर्मित श्री है। पहले हमारे देश में ये नियम था कि प्रत्येक हिंदू सनातनी व्यक्ति श्री मस्तक पर धारण करके तब घर से बाहर निकलता था
क्योंकि बिना श्री के वो श्रीमान नहीं, श्रीहीन। तो श्रीहीन नहीं, श्रीमान बनो। माताएं भी श्री यहाँ धारण करती थी, पुरुष भी श्री धारण करते थे, तब सब श्रीमान होते थे। अब कितने लोग श्री लगाते हैं बताओ? माताएं श्री नहीं लगाती, क्या लगाती हैं? वो बाजार की बिंदी की टिप्पी आती है, उनको चिपका लेती हैं। उसमें जो सिलोसन होता है चिपकने वाला, वो अशुद्ध पदार्थ होता है, उससे चमड़ी में बीमारी हो जाती, दाग आ जाता माथे में। और रंग बिरंगी, हरी साड़ी तो हरी बिंदी, काली साड़ी तो काली बिंदी। ले साहब, हाथ जोड़ के प्रार्थना, फैशन में मत पड़ो, प्राचीन सनातन धर्म की मर्यादाओं को मानो। श्रीमती बनो और श्रीमान बनो। श्री धारण करके माताएं श्रीमती हुआ करती थी और पुरुष श्री धारण करके श्रीमान हुआ करते थे। अब आपको विधि और बता देते हैं, बता दें विधि श्रीमान और श्रीमती बनने की। दीपावली को जब भगवती महालक्ष्मी का पूजन होवे तो भगवती महालक्ष्मी का विग्रह आपके घर में लक्ष्मी जी हैं, राधा रानी हैं, जानकी जी हैं, सब लक्ष्मी जी हैं। उनको आप विधिवत उनका पूजन अभिषेक करके फिर शुद्ध हरिद्रा से निर्मित रोली से शास्त्रार्चन करो। आजकल श्रीयंत्र की बड़ी परंपरा चल गई है। श्रीयंत्र लोग अपने घर में रखते हैं और उसका अर्चन करते हैं, अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्री यंत्र की सविधि अर्चना में बहुत लंबा समय अपेक्षित है और उसकी एक परंपरा है, उसका एक संप्रदाय है। वो ऐसी बाजारू चीज़ नहीं कि बाजार से सोने का, चांदी का और स्फटिक के नाम पर कांच का श्रीयंत्र खरीद के रख लिया, बोले हो गए। श्रीयंत्र भी रखा और कर्ज पे कर्ज भी बढ़ता चला जा रहा है। लो साहब, वो तो एक परंपरा से प्राप्त विद्या है, खाली फोटो रखने से। अभी आपने कल कथा में क्या सुना? कामधेनु का और कल्पवृक्ष का चित्र घर में बनाने से दरिद्रता दूर थोड़ी होगी। इसलिए भगवती लक्ष्मी का विधिवत पूजन करो। पूजन करके और फिर श्री से सहस्रार्चन करो। वो जो अर्चन की हुई श्री है उसी को वर्ष पर्यंत अपने मस्तक पर धारण करो। पुरुष भी धारण करें, माताएं भी धारण करें, तो वो श्रीमान बनने का साधन है। दुख दारिद्र सब नष्ट हो जाएगा। पर ऐसा कितने लोग करते हैं? धीरे धीरे ये वर्ष भर वही, जैसे उपाकर्म में यज्ञोपवीत का पूजन करके वर्ष भर द्विजाति उसी को धारण करते, ऐसे ही दीपावली के पवित्र अवसर पर भगवती महालक्ष्मी के प्राकट्य की तिथि पर लक्ष्मी जी का श्री से अर्चन करके वही श्री वर्ष भर अपने मस्तक पर धारण करनी चाहिए। हम वही धारण करते हैं, इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो बोलते नहीं, आपको बताते नहीं। हमारे यहाँ मलुक पीठ में जो श्री मलुकदास जी के द्वारा विराजमान जो भगवती श्री जानकी जी हैं, उनका श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम, राधा सीता सहस्त्रनाम से उनका कुमकुम से शुद्ध रोली से अर्चन होता है और उस अर्चन की श्री को ही हम लोग मस्तक पर धारण। भगवान की प्रसादी तो भगवान का अमनिया श्री अलग रहती है नित्य पूजन के लिए, लेकिन अपने धारण करने के लिए भगवती का प्रसाद ही मस्तक पर धारण किया जाता है। ये बात है। तो ये दीपावली की बात आपको बता दी। जय जय। हाँ, दक्षिण में अभी भी ये परंपरा है। दक्षिण में उस श्री को वर्ष भर धारण करने की अभी भी परंपरा बची हुई है। बोलो लक्ष्मी जी माता की जय।